अगर नवरात्रि का असली रंग देखना है तो जबलपुर आना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हर गली, हर कोने और हर पंडाल की अपनी अलग कहानी है। हम अपनी नवरात्रि जर्नी की स्टार्टिंग करते हैं सदर से। जैसे ही आप सदर में घुसोगे तो आप देखोगे कि भाई छोटी छोटी गलियों में इतने बड़े बड़े और इतने सुंदर सुंदर पंडाल बने हुए हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। सदर अपने इन गलियों के लिए बहुत फेमस है। सदर में जैसे ही आप एंटर करोगे तो आपको लगेगा कि यार ये कितनी सुंदर गलियां हैं। छोटी छोटी गलियों में हर गली में एक आपको मूर्ति मिलेगी और हर मूर्ति की एक अपनी कहानी है, एक अपनी वाइब है। यहाँ की रामलीला तो एक अलग ही पुराना कल्चर है जिसको लोग बहुत दूर से देखने के लिए आते हैं। सदर की रामलीला बहुत ज़्यादा फेमस है। तो अभी हम हैं सदर में और यहाँ पीछे चल रही है रामलीला और यहाँ झूलेंगे झूला। भैया भैया बताओ कैसा लग रहा है? चलो भाई, इंडिया मैच जीत गई है। बात हुई शादी, छाती पे तीर चल गए, लोग जल गए, जाने क्या तो आ गई यार। और सदर घूमने के बाद हम जाते हैं सिविल लाइन। सिविल लाइंस में बना हुआ है ये जबलपुर का नया फ्लाईओवर ब्रिज। भाई क्या ही अलग वाइब है, क्या ही अलग उसको बनाया गया है। जब ये लाइट से चमकता है ना तो अलग ही मज़ा आता है इसको देखने में। और ये ब्रिज भाई जबलपुर की पहचान है और इसी पहचान को वापस से रिक्रिएट किया गया है हमारे सिविल लाइंस की समिति के द्वारा। और भाई सिविल लाइंस के बाद अपना नेक्स्ट स्टॉप है गोरा बाजार। भाई यहाँ के जो पंडाल है ना अलग ही क्रिएटिविटी के लेवल पर होते हैं और यहाँ के पंडाल किसी भी एग्जीबिशन से कम नहीं लगते हैं। भाई बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें बनाती है यहाँ की समिति। और गोरा बाज़ार मेनली अपने पंडालों के लिए ही फेमस है। भाई गोरा बाज़ार को एक्सप्लोर करने के बाद हम जाते हैं जबलपुर के एक बहुत अमेजिंग मूर्ति को देखने के लिए, जो कि इस बार जबलपुर का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मूर्ति बनाई गई है, जिसको 51 शेर वाली माता जी को देखने के लिए। भाई ये मूर्ति बहुत अमेजिंग बनाई गई है। एक बार इन्होंने सालों पहले 51 शेर वाली मूर्ति रखी गई थी और उसी को वापस इन्होंने दोहराया। भाई क्या ही अलग वाइब है इस मूर्ति की। बहुत भीड़ थी इस पंडाल में और जैसे तैसे करके मैंने वाइड एंगल्स के कुछ शॉट लिए। मदन महल की माता जी के दर्शन करने के बाद हम जाते हैं एक ऐसी मूर्ति को नहीं देखने, हम जाते हैं एक ऐसी रोड को देखने जो कि भाई जबलपुर में अलग ही लेवल पर फेमस है। ये जो बाजनामट वाली रोड है ये 2.5 किलोमीटर तक इसमें लाइट लगाई हुई है और बहुत अमेजिंग रोड है। जब आप रात में इसको देखोगे, जब आप रात में इस रोड से गुजरोगे तो भाई आपको ऐसा लगेगा कि पता नहीं कहाँ आ गए यार। भाई जब भी जबलपुर की नवरात्रि की बात होती है तो अपना गढ़ा भाई अलग लेवल पे स्टैंड करता है। गढ़ा गैंग इन द हाउस। गढ़ा में बनाया गया है इस बार कोरियन स्टाइल का टेम्पल। एक अपनी मतलब मेरी जो गौड़वाना दुर्गोत्सव समिति है ये तो भाई हर बार ही कुछ ना कुछ अलग करती है। हर बार अलग अलग टाइप्स के पंडाल बनाए जाते हैं यहाँ पे। और भाई यहाँ की माता जी तो भाई मैं मेरी एक पर्सनल कहानी है। जब मैं छोटा था इस पंडाल में गौड़वाना दुर्गोत्सव समिति में मैं प्रसाद बांटा करता था, टीका लगाया करता था लोगों को। और भाई अब मैं इस मूर्ति का जब मैं व्लॉग बना रहा हूँ, इस मूर्ति को मैं अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो भाई ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात है कि भाई माता जी ने इस काबिल समझा मुझे कि मैं अपनी समिति का व्लॉग बना पा रहा हूँ।